चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में कहाँ रुके थे? सबका नोट्स यहाँ तक कंप्लीट है? शायद हम लोग कर रहे थे, नहीं ये वाला नहीं। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलो ठीक है, एक सवाल जल्दी से जरा करके दिखा दो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अभी भी तुम लोगों को वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, अभी भी कंफ्यूजन है वो सब में चीज में जी? नहीं नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है उसमें, अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। हम एक सवाल देते हैं, एक सवाल करके दिखाओ जल्दी से, फिर हम लोग आज प्लेन मिरर को आगे बढ़ाएंगे। आज ये भी खत्म तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। देखो, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light, a ray of light is incident on a plane mirror, incident on a plane mirror, incident on a plane mirror along a vector, along a vector 3i cap plus 4j cap minus 2k cap. The normal, the normal on incident point, incident point is along, is along the direction, is along the direction, is along the direction I cap plus j cap bata root 2. Then find a unit vector, then find a unit vector along the reflected ray, along the reflected ray. आरुल आ गए? आवाज जा रहा है ना जी? जल्दी से इसको ट्राई करो फटाक से। अगर फॉर्मूले अगर याद है, क्योंकि पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिराइव किया था, अगर वो याद है तो डायरेक्टली बना दोगे, और नहीं तो तुम्हें कंसेप्ट पता है कि किस तरह से बनाते हैं। चलो जो हम भी बताते हैं जल्दी से। एक बात बताओ जरा, हम जो यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे पढ़े थे, उसका फॉर्मूला किसी को याद है तो बता दो हमें। बताओ क्या था आपका? रिफ्लेक्ट यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। बताओ उसको रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग हम जो यूनिट वेक्टर बोला कर रहे थे, उसे किस नाम से बोलते थे? आर कैप, आई कैप, किस नाम से बताओ? आर कैप इज गिवन एज, आर कैप इज इक्वल टू
बताओ क्या आप बोले थे, आपका आई कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ, और यहाँ पर क्या था हमारा, आपका आई कैप माइनस एन कैप, और इनटू वापस हमारा एन कैप था कि नहीं था, बताओ बोलो। तो यहाँ बताओ कई आई कैप का मतलब इंसिडेंट, वो वाला एक्स एक्सिस वाला आई कैप नहीं है, ये वाला है यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। तो बताओ कि इंसिडेंट रे अगर हम ये लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और ये माइनस 2 के कैप, और डिवाइड बटा यहाँ पर क्या लिख रहे होगे बच्चा पार्टी, यहाँ पर आप लिख रहे होगे, हाँ बोलो। तो शायद आई कैप डॉट एन कैप, अच्छा हाँ गड़बड़ कर दिए, डॉट है, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट कितना हमारा करोगे, 3 3 9 4 चौके 16, और प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई का वैल्यू वापस यहाँ पे तुम इतना लिख रहे होगे -2 के कैप, और डिवाइड बटा कितना लिख रहे होगे, अंडर रूट 9 प्लस 16 और प्लस 4, इसका आप एन कैप के साथ, अब एन कैप का वैल्यू पहले से ही दे रखा है जे कैप बटा रूट 2, और वापस यहाँ पर आपका आई कैप प्लस जे कैप बटा रूट 2 तुम लिख रहे होगे। यहाँ जरा देखोगे तो क्या लिखोगे, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप -2 के कैप डिवाइड बटा 16 9 25 और 4 29 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसका डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 2 का 2 के आई के साथ और जे का जे के साथ, मतलब 4, और बाकी इसका तो 0 ही बचेगा हमारा। हाँ बोलो, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ लिख रहे हैं आप, सही है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, और बताओ अंडर रूट में कितना बचेगा, 16 9 25 और 4 29 और 2 58 हो जाएगा हमारे यहाँ पर, और ये वापस कितना आएगा, आई कैप प्लस जे कैप बटा, अच्छा रूट 2 करोगे यहाँ पर वापस तो आपका यहाँ पर कर दो रूट 2 116, इतना बच जाएगा। बाकी इसको अगर तुम्हें अच्छा से लिखना चाहो तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप, और डिवाइड बटा अंडर रूट 29, और -4 3 7 दूना 14 बटा रूट 116, और इंटू आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप के साथ एक साथ लिख सकते हो कोफिशिएंट को, जे कैप वाले के एक साथ भी कर सकते हो रीअरेंज करके, मगर जरूरत नहीं, तुम इतना छोड़ सकते हो। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग क्या हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, और इसका कुछ सवाल। चलो आ जाओ, जो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना वो दो तरह से पढ़ेंगे, तो जरा आगे हम लोग अपनी कहानी को बढ़ाते हैं। हमने बोला जो रिफ्लेक्शन था हमारा, ये वाला हमारा रिफ्लेक्शन दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे आपका जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर फ्रॉम प्लेन मिरर, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। मगर हम लोग का जो स्फेरिकल सरफेस, या स्फेरिकल सरफेस बोलो, या फिर इसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं, यह स्फेरिकल सरफेस हमारा दो तरह का होगा। एक हमारा इस पार्ट में हम लोग पढ़ रहे होंगे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, और दूसरा हम लोग बच्चा पार्टी यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस या मिरर, इसी को हम लोग आगे चल के बोलेंगे सरफेस, ठीक है। तो पहले एक बात यहाँ पर एक हम नोट पॉइंट लगाते हैं, एक चीज सिखाते हैं कि प्लेन मिरर पहले बनता कैसे है। देखो हमारे पास मान लेते हैं कोई एक आपका ग्लास स्लैब तुम देखे ही होगे, मान लो कि ये हमारा आपका कोई एक ग्लास स्लैब है ये वाला, और हमने क्या किया ना, इसका निचला हिस्सा हमने पॉलिश कर दिया। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जितना अच्छा आप पॉलिश करोगे उतना अच्छा ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए तुम देखे होगे कि जो महंगे महंगे मिरर होते हैं उसके पीछे जो आपका पेंट किया जाता है, या फिर उसी को हम बोलते हैं पॉलिश्ड कर देना या सिल्वर्ड कर देना, जब वह करते हैं तो महंगे महंगे मिरर को पॉलिश्ड या सिल्वर्ड किया जाता है, सिल्वर के सरफेस, सिल्वर का पॉलिश चढ़ाया जाता है ताकि वो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से कर सके। मगर तुम 20 रुपए 25 रुपए वाले जो छोटे छोटे आईने आते हैं, मिरर आते हैं, उसमें सिंपली पेंट मार दिया जाता है, तो उतना अच्छा वो रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता। महंगे महंगे मिरर में जो आपका कोटिंग होगा, या फिर तुम उसे बोल दो पॉलिश जो किया जाता है, वो सिल्वर से किया जाता है, सिल्वर का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कोई था, इसका हम कुछ देर के लिए आपका थिकनेस हम चुपके से जरा बताओ कि हम मान लेते हैं कि टी हमारा थिकनेस है, अभी लिखेगा कोई नहीं, या अच्छे समझना,
ये वाला। और सामने तुम अपना फोन क्यों आती है एरोप्लेन मोड में डाल के सोती है? हैं? तो अपना फोन को एरोप्लेन मोड में क्यों डाल दी थी? बताओ। बउआ एक बात बताओ, ये वाला हमारा तो हमें ये देखो, ये वाला यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा रिफ्रैक्शन, ये मत दिमाग लगाना भी, ठीक है? जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे सब चीजें। हमें यहाँ पर जरा सा मिरर के बारे में पढ़ाना है। बस रिफ्रैक्शन का मतलब बताए थे, जैसे ही मीडियम चेंज करेगा वो या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा या नॉर्मल से दूर भागेगा। ऐसा क्यों होता है हम लोग सीखेंगे। अरे ये ऐसे आया, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ा, यहाँ पर हुआ रिफ्लेक्शन, ये वापस ऐसे चला गया, ये वापस, और ये वापस अपनी दुनिया में यहाँ से रिफ्लेक्ट करके कुछ यूं चला जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे हुआ। समझना जरा अच्छे से, ये वाला हमारा बताओ पॉइंट पी पर हमारा रिफ्रैक्शन हुआ कि रिफ्लेक्शन हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। बताओ पॉइंट एम पर हमारा रिफ्लेक्शन हुआ कि रिफ्रैक्शन हुआ? सभी को बोलना है, पॉइंट क्यू का रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। तो जरा एक बात बताओ बच्चा पार्टी, अगर हम पूछे हैं आपका, हमने यहाँ पर क्या किया, हियर हियर पूरा ना दिखाओ तो इतना ही दिखा कि जितना हमें जरूरत है हमने इतना ही किया है, इसके अलावा कोई सरफेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हियर ग्लास स्लैब, सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब इज पॉलिश्ड, इज पॉलिश्ड। तो जरा बताओ, हमने पूछा कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर जो इवेंट, ऑप्टिकल इवेंट हो रहा था, उसको उसे तुम्हें चुपके से तुमने क्या बताया कि रिफ्रैक्शन हुआ, और पॉइंट ए पर हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, पॉइंट एम पर हमारा रिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा अब बताओ, जो हमारा टी यहाँ पर था, हमने टी को क्या बोला था, थिकनेस हमने बोला, ये हम क्या बोले कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। हमने कहते हैं कि नाउ इफ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, नाउ इफ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज वेरी स्मॉल, या ऐसे करो इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब बहुत बहुत ही कम है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, सो स्मॉल देन हमने क्या किया, इसका थिकनेस हमने बहुत बहुत छोटा कर दिया। बच्चा पार्टी की बात बताओ, जब ये थिकनेस हमने छोटा किया ये वाला, तो लगभग देखो अब होगा तो इतना लगभग, मगर अगर इतना हम तुम्हें दिखाएं यहाँ पर तो तुम चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो हम हल्का सा इसे जरा मोटा दिखा देते हैं कि मान लो कि हमने इस ग्लास स्लैब के थिकनेस को कम करते करते हम यहाँ तक पहुंचा दिए, ये वाला। जरा एक बात बताओ कि यहाँ से हमने मान लेते हैं कि कोई हमारा एक इंसिडेंट लाइट रे आता है, इस इंसिडेंट किया, बताओ कायदे से तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि होना चाहिए? और हमने क्या किया, नीचे वाले सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया है। तो कायदे से पॉइंट पी पर हमारा आपका होगा रिफ्लेक्शन, तो ये कुछ हल्का सा ऐसे कर्व करेगा यहाँ पर पार्ट हमारा रेज, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज करेगा, तो कुछ होगा तो हमारा ऐसा, वापस यहाँ हमने पॉलिश किया हुआ तो रिफ्लेक्स करेगा, वापस यहाँ से कुछ ऐसे चला जाएगा। मगर देखो हुआ क्या ना कि थिकनेस जितना कम करते जाओ, लगभग हमें ऐसा प्रतीत होता है ना, ये कि यह सिंगल सरफेस हमारा है, कुछ इस तरह से बिहेव करने लग जाएगा, ये वाला बिहेव एज ए सिंगल, ये वाला सरफेस। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं देन स्मॉल, देन देन इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, देन रिफ्रैक्शन, then refraction can be ignored, then refraction can be ignored, ignored। और ये वाला क्या बन जाएगा हमारा, एक सिंपली हम एक सरफेस के जैसा बिहेव करेगा, और इसी का नाम हमारा बोलते हैं प्लेन मिरर। बात समझ पा रहे हो बच्चा पार्टी, क्या कहना हम चाह रहे हैं? मतलब अब यहाँ समय मानेंगे कि कोई रेज आया और यह रेज रिफ्लेक्ट होकर के सिंपली इस तरह से चला गया होगा। बताओ किसी को तकलीफ है तो हमसे पूछ सकते हो, बताओ। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सिंबल ऑफ प्लेन मिरर।
सिंबल ऑफ प्लेन मिरर। किसी को कुछ पूछना है बच्चा पार्टी? बोलो। नहीं? तो जल्दी से इसको तुम कॉपी करो फटाक से। आरुल समझ में आ रहा है? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। ईशान समझ में आ रहा है? हाँ सर। और तुम्हारा अगले संडे को, अभी बता दे रहे हैं, होल मैकेनिक्स का टेस्ट है। ठीक है? हमारे पास आज से लेकर संडे तक 8 दिन मिला जुला करके तुम्हारे पास हैं। ठीक है? तो जरा तैयारी में लग जाओ। पेपर हम बहुत इजी रखेंगे, ताकि क्योंकि अभी पहला ये टेस्ट ऐसा जो मिक्स है, तो पेपर लगभग जेईई मेन से नीचे ही रहेगा। तो पहला तुम्हारा काम ये है कि नोट्स को अच्छे से पढ़ो, उस पर कमांड करो, उसके बार बार चीज जो सवाल करवाया गया है नोट्स में, उससे ज़्यादा टफ तो एडवांस में नहीं पूछेगा, तो वो नीट में की बात ही छोड़ दो, मेंस में। और उससे लेवल हमारा हल्का सा कम रखेंगे, लगभग 2-3 टेस्ट का, ताकि तुम प्रैक्टिस में आ जाओ, तुम्हारा रिदम बन जाए अगले संडे को। और हो सकता है वो अगले संडे को हम ऑफलाइन सामने रह करके ले सबका। आरुल तुम भी दोगे क्या सर? मैकेनिक्स वाला पूरा टेस्ट, होल मैकेनिक्स? नहीं सर। हाँ तुम रहने दो अभी के लिए उतना। तो इसमें कहाँ तक आएंगे? पूरा मैकेनिक्स रोटेशन तक। तो इतना नहीं चाहिए। ठीक है। ऐसे ये सब चीजें तो यहाँ तक तुम्हें से बस सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ाए हैं कभी, और मेरी कुछ चीजें वर्क पावर एनर्जी तो अच्छे से पढ़ाया हुआ है, रोटेशन का कुछ हिस्सा नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, जरा जल्दी जल्दी लिखो।
और इसी मैकेनिक्स वगैरह का टेस्ट होगा, फिर होल 11th का भी रखेंगे, और जैसे हम लोग का 12th का जब लगभग कुछ टॉपिक्स खत्म हो जाएगा तो 12th का कुछ पार्ट्स उसमें इंक्लूड करेंगे, और पीछे से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट हो गया, ऐसे टॉपिक वाइज में बांट बांट के उधर भी लेते रहेंगे ताकि प्रैक्टिस तुम्हारा छूटे नहीं। तो तीसरा समझ में आ रहा है छुटकी? जो लिख रही है ना साथ में? हाँ सिमरन, एवं शिवगामी। शिवगामी है कि नहीं, ये गुठली मार रही है? कृतिका, शिवगामी कहाँ है जी? तू वहीं पे, तुम्हारे साथ ही है? कृतिका भी नहीं बोल रही है भाई। अरे बाकियों का आवाज जा रहा है, बाकियों को जा रहा है आवाज? हाँ से आ रहा है, तो बोल काहे नहीं रही थी जी? पर इस टाइम नहीं आ रहा था। सानवी लिख लिए, नीचे कर दें? ये
हो गया बच्चा पार्टी, तो बता दें यहाँ जो हमने टी क्या किया है, टी को बहुत बहुत छोटा किया, तो लगभग इसे तुम कह सकते हो कि टेंडिंग टू जीरो भी दिखा सकते हैं अप्रोक्सीमेट। हो जाए तो जल्दी से बता देंगे, हाथ तेज चला लो। ईशान लिख रहे हो साथ में? हाँ सर, डायग्राम बना। चलो हो गया होगा सबको ये? सभी लोग कॉपी कर लिए हो, आगे बढ़े? अरे हो गया सभी का? हाँ। चलो आओ आगे। मान लो हमारे पास दो सरफेस है ये वाला, ठीक है। एक होता है रेगुलर, आपका एक रेगुलर बस बता देना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं मेरे, बाकी चीजें तुम पढ़ चुके। रेगुलर रेगुलर क्या होता है, जैसे मानते हैं कि कोई आपका पैरेलल रेज आ रहे हुए हैं, ये इंसिडेंट हो रहा है, ये वाला जब होगा तो ये आपका इसके पैरेलली भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट करे, इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारा हो जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए हमारा, ये वाला रेज आए, ऐसे आए तो पैरेलली ही, बट जब रिफ्लेक्ट करने का बारी आए तो कोई एक सर्टेन डायरेक्शन के लंघना होकर के अपनी मर्जी से किधर भी रिफ्लेक्ट कर जाए, तो इसका दो नाम हो जाते हैं, इसे बोलते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं इरेगुलर, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब हम लोग हेडिंग डालिए यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। अभी लिखना कुछ मत, चुपचाप देखना, फ्रॉम प्लेन मिरर। मान लो बच्चा पार्टी पहला, इसमें हमें पता है प्लेन मिरर का सिंबल ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हो, ये हमारा कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारा कोई एक प्लेन। अच्छा एक बात बताए थे वाला बच्चा पार्टी की, जो रिफ्लेक्शन होता है हमारा आपका, अभी रिफ्लेक्शन हमारा 100% हो सकता है, मगर रिफ्लेक्शन हमारा 100% नहीं हो सकता है, ये बात बताए हैं हम कभी पीछे? बताए थे ना कि कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। पक्का ना, हमें देख लें तो यार, हमें कहाँ पे बताए हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद एक नोट पॉइंट डलवाए थे। अच्छा दिखवा दिए ना, पक्का ना? ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट के पहले, इसके बाद करवाए हैं, देख लेते हैं एक बार यार, नहीं लगता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अच्छा यहाँ पे दिखवा दिए थे, हाँ यहाँ पर वो सही बोले थे, ठीक है याद है। चलो बहुत बढ़िया। हम लोग अब आगे एक बात बताना बच्चा पार्टी, तो ये हमारा जो प्लेन मिरर है, ये वाला हमारा, ये हमारा प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर सबसे पहली बात वही आपका होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी होल्ड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कुछ यूं होगा हमारा आपका ये वाला, और ये हम एक रेज इधर की ओर बना देते हैं,
ये वाला, ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस, ये कहने की अब जरूरत नहीं है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर। यहाँ पर तुम क्या लिख रहे हो, आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर। दूसरा बात इसमें समझना हमारा आपका, इसमें हमें समझना है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई प्लेन मिरर, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई प्लेन मिरर, प्रोड्यूस्ड बाई प्लेन मिरर। बच्चा पट्टी की बात समझना, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक इंसान है और यह जा रहा था ईस्ट के लॉन्ग, मगर ईस्ट के लॉन्ग जाते 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 इसने क्या किया कि हल्का सा अपना एक डायरेक्शन चेंज किया और यह मूव करने लगा 30 डिग्री कुछ इस डायरेक्शन में। तो यह अपने जो डायरेक्शन में जा रहा था, यह अपने डायरेक्शन से कितना डेविएट हो गया हमारा 30 डिग्री। तो हम इसको बोलेंगे कि बताओ इसे 30 डिग्री होगा क्या हमारा, इसको बोलते थे ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इधर बोलते हैं वेस्ट। तो बोलोगे इसका जो डेविएशन है मेरा वह 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मान लेते हैं बच्चा पार्टी की हमारा कोई एक प्लेन मिरर था, ये वाला प्लेन मिरर, ये हमारा कोई प्लेन मिरर है और यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइट इंसिडेंट करवाया। ये मान लो कि इंसिडेंट कराया हमने इस तरह से। इसको हम क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाद में हमें करना ही पड़ता। यहाँ पर क्या होगा, यही वाला रेज हमारा रिफ्लेक्ट करके कुछ यूं ऐसे चला गया होगा, और यहीं पर अगर तुम अगर चुपके से एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हो आज, तो हमें जरा बताना कि यह वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर। बताओ कि अगर बीच में प्लेन मिरर नहीं होता तो सीधा चला जाता कि नहीं चला जाता, बताओ, चला जाता। मगर इसने क्या किया, यह आ करके बीच में यह इतना एंगल इसे डेविएट कर दिया। बात बुझा रहा है ये वाला, ये क्या किया यहाँ से यहाँ ये डेविएट किया, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। मगर तुम जो गौर से अगर देखते हो तो बच्चा पार्टी जो हमने डेविएशन यहाँ पर हमने मेजर किया है, यह क्लॉकवाइज मेजरमेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है इसका। तुम यही बात बोलो कि सर एक बात बताइए, अगर ये मेजरमेंट हम कुछ इस तरह से भी तो कर सकते थे कि एक्चुअल में यह यहाँ पर जाना चाहता था, यहाँ पर यह जाना चाहता था, मगर यह इधर की ओर गया है, तो जो डेविएशन हम मेजर कर रहे होंगे हमारा, ये वाला भी तो हम मेजर कर सकते हैं। हमने बोला बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये वाला क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये वाला आर, और एक सेकंड इसको नीचे दिखा देते हैं, ये हमारा आई, ये हमारा यार। अच्छा, तो ये वाला जब प्रोड्यूस होगा तो इसको हम कुछ देर के लिए अगर डेल्टा ये भी होगा हमारा, इस डेल्टा का नाम आज भी आप कहीं ना कहीं तो एंगल ऑफ डेविएशन ही लिख रहे होंगे, मगर बस फर्क इतना है जो इसका मेजरमेंट है वह क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज बोलोगे। जरा एक बात बता बच्चा पार्टी, हमें पता है कि आई का वैल्यू किसके बराबर, हमारा आर के बराबर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो कहता है हमारा, है कि नहीं, आर के बराबर। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज अगर लिखने की कोशिश करें तो बताओ डेल्टा का वैल्यू तुम कितना लिखोगे? डेल्टा का वैल्यू लिखोगे पूरा का पूरा आपका एंगल पाई होता है हमारा, पूरा का पूरा एंगल हमारा पाई, उसमें से कितना तुम घटा दो, आई प्लस आर को घटाओगे और आई का वैल्यू आर के बराबर, तो आई आई 2 आई, अगर पाई माइनस 2 आई लिखने तो कोई तकलीफ है? बोलो। उसी तरह सानवी शान कोई तकलीफ है? नहीं। अगर इसमें तुम लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे, डेल्टा इज इक्वल टू पाई प्लस कितना तुम लिख रहे होगे, 2 आई। देखो एक बात समझना, यहाँ पर हमें सो जो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा निकला ना बच्चा पार्टी, हमें यहाँ पर दो चीजें निकल के आया, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन दो निकल कर आया। एक आया आपका यहाँ पर, एक आया आपका डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 आई, और डेल्टा इज इक्वल टू पाई प्लस 2 आई। अब एक बात ध्यान देना, अगर तुम इसको गलती से तुम अगर बोल देते हो क्लॉकवाइज तो ये फंस जाओगे। देखो कैसे, एक बात बताना बच्चा पार्टी, अगर ये वाला अगर हम मिरर को ऐसे ही बनाते हैं और रेज इधर से इंसिडेंट करवाते हैं, तो बताओ जो पाई माइनस 2 आई तुमने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर बोला था, वही वाला यहाँ पर आकर के पाई माइनस 2 आई क्लॉकवाइज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। तो अरे समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? सानवी रितीसा कोई दिक्कत?
तो पाई माइनस टू आई, बात समझ में आया कि जो ऊपर वाला पाई माइनस टू आई हमने एंटी क्लॉकवाइज बोला था वह क्या बन जाता हमारा, यहाँ पर आकर के क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बन जाता। तो इसको याद रखने के लिए तुम्हें याद रखना है कम वाला, ये हम क्यों बताते हैं अभी सिखाएंगे, कम वाला, और इसको हम बोलते हैं आपका ज्यादा वाला। कभी इसको लगाएंगे नहीं ज्यादा वाला को, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ज्यादा वाला। अगर इसको हमें, अच्छा एक बात बताओ कि हमें अगर ऑल्सो देखोगे गौर से, अगर तुम समझोगे ना, तो जो हमारा डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस टू आई है, ये आपका कम वाला। और इसको ना ऐसे कर देते हैं, रुक जा रुक जा, कि जो डेविएशन हमारा प्रोड्यूस्ड किया गया था वह कम वाला, कम वाला, और प्लस ज्यादा वाला जो एंगल प्रोड्यूस्ड किया गया है, ज्यादा वाला, दोनों का सम बच्चा पार्ट कितना हमारा 2 पाई के बराबर आएगा, इज इक्वल टू 360 के बराबर। बोलो। तो सो अगर हमें बताओ कि अब मान लेते हैं कि अगर हमें कम वाला मतलब क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज तुमने निकाला एंगल और वो तुम्हें चाहिए आपका एंटी क्लॉकवाइज, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो डेल्टा हमने ये जो निकाला है, डेल्टा का वैल्यू हमने डेल्टा वन निकाला है और यह क्लॉकवाइज निकल करके आया, और तुम्हें आंसर चाहिए हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, तो बताओ कि डेल्टा का वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज में तुम कितना लिखोगे, 360 माइनस डेल्टा वन लिखोगे, या अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हमें बता देना। किसी को दिक्कत, सानवी, रितीशा, सिमरन, अमीशा, शान, तो वहां जो हमारा उसी तरह से ऑल्सो और एंड, अगर मान लो डेल्टा इज इक्वल टू तुमने डेल्टा टू निकाला, और यह डेल्टा टू का जो वैल्यू तुमने निकाला वह निकाला आपने एंटी क्लॉकवाइज, और जरा एंटी क्लॉकवाइज निकालोगे, हमें चाहिए आंसर क्लॉकवाइज में, तुम चुपके से कितना कर लोगे, 360 में से डेल्टा टू को क्या कर लोगे हमारा, घटा लोगे, तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो जरा जल्दी से इसको कॉपी करो फटाक से, कहाँ से लिखना है तुम्हें, शायद यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ से तुम्हें लिखना है, फटाक से जरा कॉपी करो। इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। देखो प्लेन में बहुत सारा चीजें पढ़ने हैं, मगर उतना हम लोगों को है ही नहीं, जितने जहां से सवाल आएगा वही से हम लोग टारगेट करेंगे। ऐसे नहीं कि फालतू की चीजें हमें आता बहुत है तो हम पढ़ाए जा रहे हैं, हम लोग वही चीजें पढ़ेंगे जहां से सवाल बनने की पॉसिबिलिटीज है, या तो अभी तक सवाल आ चुका है या उसका सवाल बनने की पॉसिबिलिटीज है, वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ऐसे तो प्लेन में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो लगभग 3-4 क्लास प्लेन ईयर से पढ़ सकते हैं, मगर उसका कोई नीड ही नहीं है।
तुम लोगों का केमिस्ट्री में टेस्ट वेस्ट कब है अब जी? कल या परसों हो सकता है। किस चीज का, कौन से टॉपिक का? जी उसी का। जीओसी खत्म हो गया पूरा? हाँ जी। अच्छा, जीओसी खत्म होने के बाद ही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ है? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छे से। तुम्हारा ही अभी टाइम आने वाला है, मुश्किल से गिन चुन करके मार्च निकल गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे के पूरे 9 महीने कह सकते हो, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में तुम्हारा पेपर ही हो जाएगा। और जनवरी में जो अच्छा करेगा उसका समझो कि एडवांस का आधा रास्ता तय कर लिया तुमने। अगर तुमने जनवरी वाला गड़बड़ाया तो भैया साहब फिर एडवांस मुश्किल है, क्योंकि तुम 1 महीने में फिर कुछ नहीं कर सकते। अप्रैल वाला सेशन दे करके अप्रैल तुम दोगे, अप्रैल के बाद मई के फर्स्ट वीक में तुम्हारा एडवांस का पेपर ही हो जाएगा। 1 महीना फिर तुम क्या कर लोगे? कम से कम टारगेट ये रखना है कि 200 के करीब पहुंच जाओ, ताकि एक एनआईटी सिक्योर रहे। ये कम वाला और ज्यादा वाला कैसे याद रखेंगे हम बताएंगे अभी, ठीक है। बस देखो, कम वाला याद रखने का तरीका मतलब कि हमने 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब वह 180 से कम आ रहा है तो हम उसे कहते हैं कम वाला। और अगर हम लिख रहे हैं आपका ज्यादा वाला, मतलब कि पाई से हमने कुछ ऐड किया है, पाई प्लस 2i हमने बोला है, तो इसलिए उसे बोलते हैं ज्यादा वाला। ये हमारे द्वारा बनाया हुआ है, कैसे यूज करेंगे वो भी हम सिखाते हैं एक छोटा सा सवाल लेकर के। आरुल, बुझा रहा है तुम्हें? हाँ जी।
तीसरा समझ में आ रहा है छुटकी, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती है हाँ सर। जरा हाथ पे चला लो। हो गया? चलो देखो इधर, एक नोट पॉइंट लगा करके और एक बात लिखना कि मान लो बच्चा पढ़े, जैसे हम अगर हम क्या करें ना कि डेल्टा वन इज इक्वल टू, हमें जैसे एग्जाम्पल लेके समझाते थे, मैं डेल्टा वन हम मान लेते हैं कि हमें निकाला आपका डेल्टा वन निकाला आपका 200 डिग्री निकाला थी, 120 डिग्री निकाला हमने आपका, यह था हमारा आपका एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। और आपका डेल्टा टू हमने बोला आपका कि एक डेविएशन हमारा मान लेते हैं कि हमारा साथ ही 130 डिग्री क्लॉकवाइज था। तो अगर यहाँ से अगर हमें डेल्टा नेट अगर ऐड करना हो, डेल्टा नेट, तो यहाँ पर डेल्टा नेट ऐड करने के डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू करेंगे। तो ध्यान से समझना डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कैसे ऐड होगा। दोनों को ये अगर 120 को पॉजिटिव मान रहे हो, अगर एक को निगेटिव ले रहे हो, तो ये आंसर हमारा किस में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो, इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिख देते हैं आपका -10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और अगर तुम 130 को पॉजिटिव मानते हो और 120 को तुम निगेटिव मानते हो और 130 को पॉजिटिव मानते हो, तो यहाँ पर 10 डिग्री तुम क्या लिख रहे हो आपका? क्लॉकवाइज। बात बुझा रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। इसको जल्दी से लिख लो यहाँ, क्योंकि ये स्लाइड भर गया। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जरा कंप्लीट करो इसको और सवाल से स्टार्ट करते हैं।
लिख लिए, आगे बढ़ जाए। और एग्जाम्पल जैसे आपका क्या होगा ना, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगा के हम स्टार लगा के पॉइंट लिखते हैं। टू कैलकुलेट कैलकुलेट डेविएशन, टोटल डेविएशन in case of several mirrors we add with डायरेक्शन। मतलब वो ध्यान में रखना, ऊपर वाला हम क्लॉकवाइज ऐड करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज। तो जरा पॉइंट लिखो और जरा हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सवाल से स्टार्ट करते हैं। और याद रखना है पाई माइनस 2i, कम वाला ज्यादा वाला तुम्हें ध्यान रख लेना कि कैसे हम लगाएंगे। हमेशा तुम कम वाला यूज करोगे तो फायदे में रहोगे, तुम्हें सब्ट्रैक्ट कम करना पड़ेगा ऐसा। और मान लो तुम्हें निकालना है ज्यादा वाला से, तब भी आंसर सेम आएगा। हम करके दिखाते हैं। यहाँ तक अगर लिख लिए तो जल्दी से हाँ करो। हो गए बच्चा पार्टी सभी का? अरे सभी का हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलो आ जाओ। देखो हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं और फिर तुम्हें खुद से करना। मान लेते हैं बच्चा पार्टी कि हमारे पास ये कोई एक मिरर था ऐसा, ये हमारे पास दो प्लेन मिरर है, ये दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड था। और हमने क्या किया, एक रेज लाया और एक रेज को इस पे इंसिडेंट करवाया, कुछ यूं। जब इंसिडेंट करवाया और ये इंसिडेंट कुछ यूं हुआ, ये वाला हमने एंगल बोल देते हैं आपका 30 डिग्री। हमें निकालना है फाइंड, ये मिरर का नाम हमारा M1 बोल दो, इस मिरर का नाम हमारा M2 बोल दो। फाइंड टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। देखो एक बात समझना, यहाँ पर इसका रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। जरा बताओ कि जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा बच्चा पार्टी, बताना हमें। अरे हाँ या ना, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा हमारा यहाँ पर आपका। जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया तो बताओ कि ये वाला यहाँ पर एक नॉर्मल बना हमारा आपका। चलो नॉर्मल बना लेते हैं। पहले वाले मिरर के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 30 डिग्री है कि नहीं है, बताओ। अगर यहाँ पर अगर 90 डिग्री तुम अगर डालोगे तो बताओ ये वाला भी हमारा कितना डिग्री का एंगल, 30 डिग्री होगा हमारा। बताओ कि ये 30 भी कितना हमारा आपका 30 हुआ, तो बताओ ये वापस कितना हुआ हमारा 60 हुआ। क्या इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? तो बताओ जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो बताओ ये रिफ्लेक्ट भी कितना डिग्री के एंगल पे करेगा, 60 पे करेगा। तो कुछ ऐसे हम दिखा दें इसको, हमने ऐसे दिखा दिया। अब इसके बाद फर्दर रिफ्लेक्शन होना नहीं है हमारा, मतलब जो दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी की हेल्प से हमें यह बताना है कि टोटल डेविएशन कितना हुआ। मतलब कि देखो यह रे ऐसे गया, अब इन दोनों का पहले एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग समझाते हैं कि क्या हुआ एक्चुअल में। बच्चा पार्टी पहले वाले अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी फर्स्ट रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, जरा बताओ ये पहला वाला जो हमारा रेज इंसिडेंट हुआ था, अगर यह मिरर नहीं होता तो सीधा सीधा हमारा यहाँ पे चला जाता, नहीं चला जाता। बताओ, हमेशा हम बोले क्या कम वाला कंसिडर करना। बताओ ये वाला कम वाला हमारा हुआ कि नहीं हुआ डेविएशन, ये हमारा हुआ डेल्टा 1। और डेल्टा 1 यहाँ पर तुम लिखोगे, बताओ क्या हमारा पाई माइनस 2i। यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है बच्चा पार्टी, तो चुपके से बता दोगे 30 डिग्री। तुम कितना लिख रहे हो 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। अब तुम खुद बताओ यहाँ पर क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये वाला। कोई दिक्कत है? आ जाओ यहाँ पर सेकंड वाले में। अगर सेकंड वाले अगर हमारा मिरर नहीं होता तो चुपके से अगर तुम इसको एक्सटेंड करते तो कुछ यूं यह आगे की ओर जा रहा होता, आगे की ओर। मगर यह क्या हुआ
तो यह यहाँ से डिवाइड करके इधर चला गया, तो ये भी हमारा कम वाला हम यूज कर रहे हैं। एट इसको पॉइंट पी, इसको पॉइंट हम क्यू बोल दे रहे हैं। तो एट पॉइंट क्यू की अगर बात करें, जो कि हमारा है यहाँ पर सेकंड इवेंट है, और वह ऑप्टिकल जो इवेंट होने वाला था वह कुछ और नहीं, रिफ्लेक्शन ही है हमारा। तो यहाँ जरा चुपके से अगर डेल्टा टू अगर बताओगे तो वापस हमारा पाई माइनस टू आई लिख रहे होगे। यहाँ पर 180 और माइनस आई का वैल्यू कितना डिग्री हमारा, आई का वैल्यू हमारा 60 डिग्री। तो बताओ कितना बचेगा, 60 डिग्री क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ कि अगर डेल्टा नेट अगर हमें चुपके से पूछना होता, तुम्हें कितना बता दोगे डेल्टा नेट का वैल्यू, तो कहोगे दोनों का डायरेक्शन या सेम सेम है हमारा, तो सिंपली तुम क्या कर दो, हमारा ऐड कर दो। ये हमारा क्या आएगा आंसर, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ कि ये भी कितना आएगा हमारा आपका 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हें नहीं चाहिए कि नहीं सर हमें तो मास्टर हमें चाहिए आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने क्या बोला 180 में से क्या कर लो, इसे चुपके से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये क्या बनेगा हमारा आपका 180 डिग्री हमारा क्या हो गया, हमारा एंटी क्लॉक वाइज। अब इसका मीनिंग समझना, ये समझना कि जैसे हमारा ये वाला रे आ रहा था, यह 180 डिग्री का डिविजन होने का मतलब कि जस्ट इसके एंटी पैरेलल हमारा यह मूव करेगा। क्या इस बात से सभी लोग सहमत हो जो हम बोले? हाँ बोलो। माइनस करने से क्लॉकवाइज हो जाएगा। स्वीट उल्टा लिख दिया बउआ, क्लॉकवाइज, ठीक है। बोले हम क्लॉकी वाइज, क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत है? रितिशा, सानवी, ईशान, अमीशा, सिमरन, समझ में आया सभी को जी? आरोल, इस सवाल को कॉपी करो जल्दी से, हम सवाल अब देते हैं तुम्हें, तुम खुद से ट्राई करोगे फटाक फटाक, जल्दी से जरा इसे कॉपी करो। समझ में आया? अगर बच्चा पार्टी की बात बताओ, अगर ज्यादा वाला तुम लेकर के करते तो आंसर तब भी क्या आता हमारा, सेम ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें जो है ना कन्वीनियंट होते हैं हम, जब हम पाई माइनस टू आई यूज करते हैं। अगर तुम चाहो तो पाई प्लस टू आई यूज करके तुम कर लो। यहाँ पर बताओ जो पाई प्लस टू आई होगा, जो डेविएशन तुम मेजर करोगे वह क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? बात समझ पा रहे हो? बस
नीचे कर दें बच्चा पार्टी? लिख लिए हो? देखो, और कुछ नहीं बोलोगे ना तो सच में हम हटा देंगे फिर लो, आ जाओ नीचे, लिखो, बनाओ अगला सवाल। लिखो आपका कैलकुलेट, कैलकुलेट डेविएशन, कैलकुलेट डेविएशन सफर्ड बाय, कैलकुलेट सफर्ड बाय इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इन गिवन सिचुएशन, गिवन सिचुएशन as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure after three successive reflection, after three successive, after three successive reflections। डायग्राम कुछ यूं है बच्चा पार्टी। ये हमारे पास दो प्लेन मिरर है कुछ यूं, ठीक है। दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है वो हमारा आपका 30 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर हमने एक लाइट इंसिडेंट करवाया जो ये आपका कुछ यूं है, ये वाला, और इस नॉर्मल से ये आपका एंगल, ये नॉर्मल 50 डिग्री बना रहा है। जरा जल्दी से कैलकुलेट किया जाए। ये मिरर हमारा M1 मान लो, इस मिरर का नाम हमारा M2 मान लो। आंसर किसी के आए तो बताना। आया किसी का?
अगर दिमाग लगाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो गलती करोगे। सर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। गलत है, हो ही नहीं सकता। 50 30 80 ज्यादा हो जा रहा है, गलत होना चाहिए। और किसी का आंसर? चलो हम बताते हैं जरा जल्दी जल्दी। आया किसी का आंसर? नहीं आया। ईशान, अमीषा, सानवी, चिकित्सा, आया तुम्हारा छुटकी? आरू, कितना? 250, 250। नहीं, गलत है बउआ। चलो देखो इधर, पहले समझना। देखो गलतियां तुम क्या करोगे, जो तुम गलती करोगे तुम हम करके दिखा देते हैं यहाँ पे। मान लो बच्चा पार्टी कि यहाँ पर तुमने ऐसे लाइट को इंसिडेंट करवाया, जो तुम ऊपर किए थे वही तुम यहाँ पर कर दिए होगे। तो मान, अरे भैया बन गया। ये वाला यहाँ पर हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया कितने डिग्री के एंगल पे? 50 डिग्री के एंगल पे। चलो तुम करवा दो यहाँ पर, यहाँ तक तो करवाओगे ही करवाओगे। इतना तो किया ही होगा कि ये हमने यहाँ पर इंसिडेंट करवाया कितना डिग्री पे? 50 डिग्री पे। तो बच्चा पार्टी बताओ, अगर ये 50 डिग्री तो रिफ्लेक्ट भी कितना पे करेगा हमारा? 50 डिग्री पे करेगा नहीं करेगा? तो मान लो कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट किया ये रिफ्लेक्ट किया। तो तुमने ऐसा 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 डायग्राम कौन कौन बनाया है? ऑलमोस्ट सभी लोग बनाया होगा, बनाया हो इतना सभी लोग। और ये डायग्राम गलत है, सुनना क्यों? देखो सानवी, तुमसे आया है कुछ आंसर? कुछ उल्टा पुल्टा तुम ये यहाँ तक की थी। अब यह समझना कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये वाला गलत है। यहाँ पर तुम क्या बनाओगे? एक नॉर्मल बनाओगे चुपके से ऐसे, ये वाला। चलो बना लिया एंगल। जरा एक बात हमें बताने की अगर कोशिश करो तो तुम ही बता दियो, ये वाला 50 होता है, ये हमारा 50 होगा कि नहीं होगा? बताओ। अरे हाँ या ना? अगर ये हमारा 50 होगा तो तुम्हें पता है यह पूरा का पूरा 90 होता है हमारा। तो जरा चुपके से बताओगे ये वाला एंगल कितना डिग्री हमारा? 40 हुआ? ये बात बुझाया कि नहीं बुझाया? ये 40 से हमारा कितना, हमारा 30 हो जाएगा हमारा। अरे बोलो, तो बताओ कि 40 30 70, तो बताओ कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए हमारा आपका? 110। बताओ ऐसा पॉसिबल है कि ये पूरा 90 हो? अरे नहीं समझ में आ रहा है। ये ऐसे होगा हमारा, ये पूरा 90 हो, और क्योंकि परपेंडिकुलर है हमारा, और यही वाला एंगल हमारा 110 हो जाए। ऐसा कहीं पॉसिबल है? नहीं समझ में आ रहा हम क्या पूछ बोले। सभी को क्लियर है? और बाकी लोगों को, रितीशा, सानवी, समझ में आया हम क्या बोले? क्योंकि ये वाला पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री होता है नॉर्मल से, और ये तुम कह रहे हो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर दिखा दो कि कुछ ऐसे हो रहा है। ये हमारा यहाँ पर आपका ये वाला 90 डिग्री, और यही वाला एंगल हमारा कितना हो जा रहा है हमारा? 110, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात समझ में आ रहा है? होगा क्या ना कि हमारा नॉर्मल इधर होगा और ये इंसिडेंट इधर से हो रहा होगा, ये तभी पॉसिबल ही है। तो जरा बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ देखो डायग्राम इसका। नाउ बच्चा पार्टी, मान लो कि ये हमारा कोई एक रेज था, मिरर था। ये वाला हम जरा बड़ा बना लेते ताकि दिखे तुम लोग को अच्छे से। ये हमारा रहा मिरर 1, और ये वाला रहा हमारा मिरर 2। ठीक है, ये वाला हमने क्या किया, ये रेज हमने यहाँ पर इंसिडेंट करवाया कुछ ऐसे। पता है ये सवाल अच्छा और कब बनता है? यहाँ पर ये सवाल लिख दिया है कि सक्सेसिव 3 कॉलेज, सक्सेसिव 3 रिफ्लेक्शन। तुम्हें कहता ही नहीं तो और मजा लगता, तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ता। ठीक है, आ जाओ तो बताओ कि ये वाला अगर हम तुम्हें बना के दिखाएं तो जरा जरा कुछ ऐसे करो। ये वाला यहाँ पर तुम चुपके से 90 डिग्री का एंगल बनाओ। अब देखो ये चीजें तुम्हें दिखेगा कि भाई यहाँ एक 110 डिग्री होगा, और नॉर्मल हमारा 90 डिग्री हो रहा होगा। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बताओ यहाँ से वापस तुम एक नॉर्मल बनाओ।
बना लो एक नॉर्मल हमारा, और ये वाला नॉर्मल बनाओगे तो चुपके से जरा बताओ कि यह वाला एंगल हमें कितना डिग्री दे रखा है आपका, शायद 50 दे रखा है जी। तो अगर 50 है तो ये कितना हुआ हमारा आपका 50 हुआ, 50 से कितना बचा हमारा आपका 40। तो बताओ ये कितना बचा हमारा आपका, ये सॉरी दिया हुआ था 30। तुम खुद बताओ ये पूरा एंगल कितना डिग्री हमारा हुआ 110 हुआ। 110 हुआ तो बताओ ये 90 हमारा, तो ये कितना बचा हमारा आपका 20 बचा, नहीं समझ में आया 20 बचा। अच्छा अब एक जरा बात बताना हमें, अब यहां से तो क्योंकि अभी दो रिफ्लेक्शन हुआ है, तीसरा रिफ्लेक्शन हमें ढूंढना है। चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं, चलो यहाँ ढूंढते, जरा यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन करवाओ। यहाँ पर एक पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं जरा ना, ताकि तुम्हें बस समझाने में हमें आसानी हो। जैसा फिगर घोच पोच होगा मगर जरा समझ जाओगे तो ठीक है। देखो ये हम ऐसे बनाने की साफ क्लियर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट करवाओ। तो वो हमारा ये 20 डिग्री था, तो बताओ ये 20 डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी करेगा कि नहीं करेगा, अरे बोलो यार। हाँ सर। ये हमारे यहाँ पर आया तो 20 डिग्री पे हमारा, ये अब देखो दिखाने के लिए हम इसको डबल ऐसे दिखा रहे हैं यहाँ से। ये हमारा कितना भी हमारा होगा, यह भी एंगल आज हम 20 डिग्री लिख रहे होंगे। बताओ कि अच्छा ये वाला 20 डिग्री हुआ, तो बताओ जरा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जल्दी से बता दो, कौन बताएगा। बताओ हमें जल्दी से। किसी को समझ में आ रहा है। अरे भैया एक बात बताओ, ये हमारा 20 डिग्री है, तो बताओ ये वाला एंगल क्यों नहीं निकाल पाओगे, ये पूरा 90 था, ये वाला कितना, अगर 20 घटा दो इसमें तो 70 नहीं बचेगा, ये वाला 70 बचेगा। तो तुम चुपके से बता दो कि ये वाला एंगल कितना बचा हमारा आपका 80 बचा। भैया देखो फिर समझना, हाँ सर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पर एक अलग से लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, देखो ताकि तुम्हें समझ में आए। ये बच्चा पार्टी ये लाइन, ये वाला हम यहाँ से फिर से बना देते हैं, ये कुछ ऐसे, यहाँ से एक लाइन ऐसे गया हुआ है, तो कहे आ गया भैया, ये वाला हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते। बताओ कि ये वाला कुछ ऐसे बना हुआ है, ये वाला एंगल कितना निकाले बताओ हमारा, ये वाला 20 डिग्री निकाले हो, ये पूरा हमारा कितना होता है 90 होता है, तो चुपके से बताओगे ये वाला 70 होगा, ये वाला 30 ऑलरेडी दे रखा है, बताओ ये वाला 80 होगा, नहीं समझे, समझ रहे हो। बताओ यहाँ पर एक और, यहाँ पर क्या था हमारा, एक नॉर्मल डाल चुके हो, तो ये नॉर्मल तुम डालो यहाँ पर हमारा, तो ये हमारा क्या रहा होगा, हमारा नॉर्मल रहा होगा। अगर ये हमारा नॉर्मल रहा होगा तो जरा चुपके से बता दो कि यह वाला एंगल हमारा कितना डिग्री 10 डिग्री। अरे बोलो यार, नहीं बोलोगे तो हम रामायण काल के आदमी शराब दे देंगे, तो बस ये हमारा 10 डिग्री हो गया। यहां से क्या होगा हमारा, वापस ये रिफ्लेक्ट किया हमारा, करवा दो ये कुछ ऐसे। बताओ तुम खुद बताओ कि वो 10 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, तो 10 डिग्री पे क्या होगा हमारा आपका रिफ्लेक्ट करेगा। तो जरा सा इसको और छोटा होता कि 10 डिग्री जैसा दिखने में लगे। ये वाला हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 डिग्री। ये कितने लोगों को बुझा गया, जो बताओ बुझा गया। तो चलो आज अब बचा है क्या बचा पार्टी वाइस में फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम अब दिखा सकते हैं ये 10 डिग्री पे। अब देखो यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं ताकि समझ जाओ, ये 10 डिग्री हम पहला पॉइंट यहाँ पर 1 ले रहे हैं, दूसरा रिफ्लेक्शन, ये दूसरा इवेंट बोलो या दूसरा रिफ्लेक्शन, ये थर्ड इवेंट या थर्ड रिफ्लेक्शन। जरा बताओ हमें कि अगर फर्स्ट पर लिखते हो, फर्स्ट पर देखो ये वाला लाइन अगर नहीं जाता तो यहाँ पर सीधे चला जाता। तो बताओ कि ये वाला हम यहाँ पर मान रहे हैं, ये वाला हमारा डेल्टा 1। तो बताओ कि डेल्टा 1 लिख देंगे तो समझ जाना, डेल्टा 1 का वैल्यू कितना पाई माइनस 2 आई का वैल्यू कितना बचा पार्टी 50 डिग्री। तो बताओ कितना बचा हमारा 50 गुना 100 80 डिग्री, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, अरे बोल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आ तो डेल्टा 2 रिफ्लेक्शन लिखो हमारा, डेल्टा 2 के लिए यहाँ पर देखोगे तो बताओ कि यह रेज हमारा इधर की ओर जाना चाह रहा था, इधर की ओर, मगर यह गया इधर की ओर। बताओ यहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो पाई माइनस 20 गुना 40, तो बचेगा 140 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज। डेल्टा 3 निकालो, डेल्टा 3 निकालोगे तो क्या होगा हमारा, यह रेज हमारा जाना चाहिए था इधर। हम बनाने की खूब टाइम देंगे, ठीक है 5 मिनट टाइम देंगे, बस देख लो अच्छे से।
यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हुआ ये वाला हमारा हुआ डेल्टा थ्री, तो डेल्टा थ्री वापस लिखोगे पाई माइनस टू आई, आई का वैल्यू वहां पर था 10 डिग्री, तो 180 में से तुम 20 घटा रहे होगे तो आ रहा होगा 160 डिग्री। बताओ क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है? बताओ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि डेल्टा नेट का वैल्यू आज कितना लिख रहे होगे, तो कितना लिखोगे? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। बताओ डेल्टा वन कितना हमारा 80 डिग्री। अगर देखो एंटी क्लॉकवाइज हम लिख रहे हैं तो हम वापस को क्या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो क्लॉकवाइज को क्या लिखना पड़ेगा? निगेटिव। तो ऐसा करते हैं ना कि सबको प्लस कर लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव कर लेते हैं, मतलब जो हमने डायरेक्शन लिखा है इसका आंसर क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। जरा यहाँ पर लिखो आपका -80 डिग्री प्लस कितना हमारा 300 हो जाएगा जी, 300 डिग्री। बताओ कितना आया हमारा ये? 300 डिग्री बचेगा 220 डिग्री क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है? हाँ या ना? तुमसे पूछे तक नहीं मास्टर हमें एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है, तो तुम चुपके से क्या बता देते कि अगर डेल्टा नेट लिखना होता है तो चुपके से तुम 360 में जाके क्या कर लो, घटा लो 220 को, ये क्या आंसर हो जाता हमारा एंटी क्लॉकवाइज में? कितना आंसर आता है? 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कोई तकलीफ तो बताओ हमें। अरे बुझाया? अब लिखने में हालत खराब होगा, बनाने में डायग्राम तो हम टाइम ठीक ठाक दे देते हैं, जरा बनाओ इसको अच्छे से, करो। आरोल समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी तुम्हें? कोई दिक्कत है? नहीं सर। क्योंकि ये दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ तुम्हें हम पढ़ा चुके हैं, ये सब चीजें तुम्हें आसान लगनी चाहिए।
हो गया, नीचे कर दें? अच्छा बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, चारों फिगर बना लेना ताकि तुम्हें याद रहे कैसे कैसे हम ड्रॉ किए थे। सानवी, तुम बोले थे मम्मा को कि सर बात करेंगे तुमसे। जरा अभी बोलना ना, इसी क्लास के बाद, जरा उनसे कुछ काम है, ठीक है? पापा भी ड्यूटी गए हुए हैं आज की घर पे ही हैं? घर पे? अच्छा, तब तो पापा से बात हो ही जाएगा।
हो गया, नीचे कर दें? रितीशा समझ में आया? लिख लिए कृतिका, अमीषा, ईशान ड्रॉ कर लिए? करो जल्दी, नीचे लिखो तो बोला जाएंगी। एक नोट पॉइंट लगा के चीज बताते, लिखो पहले तुम लोग। लिख लिए हो? देखो कभी कल तुम क्या करोगे ना, कि जैसे तुम डेल्टा का वैल्यू निकालते हो, मान लो डेल्टा को तुमने डेल्टा नोट कैलकुलेट किया और ये डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 360 आया, ठीक है, 360, तो यहाँ पर तुम्हें जब डेल्टा आपका डिवीजन निकालना होगा, आपका डिवीजन का वैल्यू तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जो जो डेल्टा नोट आया उसमें तुम्हें 360 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, उसे सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख देना है। एक बात जरा बताओ, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसे एक बार ये रोटेट किया आपका, तो कुछ रोटेशन ऐसा होता है ना कि एक दो तीन चार बार जो रिफ्लेक्शन हुआ तो रोटेशन 360 से ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए आपका वो वन से ज्यादा भी कैलकुलेट करके दे देता है। तो हम क्या करते हैं कि 360 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुमने मान लो कि कैलकुलेट किया, डेल्टा का वैल्यू आ गया 480 डिग्री क्लॉक वाइज आता है, तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्चुअल में डेल्टा का जो वैल्यू रहा है हमारा आपका, वो 480 माइनस 360 घटा लो, यही हमारा कितना बचेगा, 120 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये मीनिंग इसका ये। तो हम जरा एक सवाल लिखते हैं, जरा करके दिखाओ हमें। मान लो एक दो कोई मिरर है हमारा जो इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, ये वाला थीटा एंगल पे, और एक कोई रेज है जो सेकेंड मिरर के पैरेलल इंसिडेंट होता है, कुछ ये वाला, ये आपका ए M1 और ये M2, और ये जो दे रखा आपका ये पैरेलल टू, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, पैरेलल टू, पैरेलल टू M2, फाइंड फाइंड टोटल डेविएशन, फाइंड टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय
प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। जल्दी से बनाओ इसको। आया किसी का आंसर? सर 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सही है। आगे अमी बाकी सानवी, रितिशा, ईशान, आरुल। अरे बाकियों का आया। अमी, रितिशा तुम्हारा नहीं आया जी? करो जल्दी। सानवी तुम्हारा भी नहीं आया? बता रही ईशान आया? सर डायग्राम में गड़बड़ हो रहा है, नहीं पता चल रहा है किधर जाएगा। ये डिवाइस से कैसे नहीं जाएगा, पता चलेगा। बनाओ जरा इसको यहाँ से, ऐसे इंसिडेंट करवाओ। बताओ अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से वापस ये हमारा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये कितना हुआ हमारा 30 डिग्री। ये भी कितना हुआ हमारा आपका 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री होगा तो ये हमारा पूरा का पूरा अगर 30 डिग्री है, जरा एक बात बता, अच्छा एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो 30 30 और हमें एंगल कैसे निकाल रहे थे जी? अच्छा एक बात और जरा सीखना, हम तुम्हें एक चीज सिखाते हैं। आज जरा अगर ये वाला अगर यहाँ से कुछ ऐसे चला जाएगा, ये वाला, ये कुछ ऐसे, एक बात आना ऊपर जाना और ऊपर जाके उसमें दिखा लेना पहले वाले फिगर में। आओ जरा, क्योंकि वो बार बार जरूरत चीजें पढ़ते रहेंगे। मिरर में आओ और ये वाला एंगल दिखाओ कि सिमेट्रिसिटी से। बताओ ये भी थीटा थीटा आपस में क्या होगा हमारा, बराबर होगा कि नहीं होगा? ये वाला जाकर के वहां दिखा देना, ठीक है? ये वाला हो गया। तो बताओ जरा ये वाला अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर ये वाला एंगल अगर थीटा माने, तो बताओ कि ये भी हमारा एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। और
कुछ और बोला, बाकी एंगल कैसे ना चाहिए, सही बोलिए। अगर ये 60 है तो बताओ, ये तो हमारा तो 60 निकल ही गया, तो निकल के तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। पूरा कितना हो गया हमारा आपका 60 भी, कितना हो गया हमारा आपका 60, कोई दिक्कत है? ये कितना हो गया हमारा आपका, वापस 30 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? .1 ये .2, अगर डेल्टा वन अगर लिखोगे तो डेल्टा वन का वैल्यू बताओ कितना हमारा, पाई-2 आई, और आई का वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ पर तुम लिख रहे हो 30 दूना 60, मतलब 120 डिग्री, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। डेल्टा टू का वैल्यू पाई-2 इंटू 30, वापस कितना हमारा आपका 120 डिग्री। ये हमारा कैसा, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज है? एंटी क्लॉक वाइज ही गया। तो इतना तो हमें लग रहा था कुछ में खास है भी, हल्का तो था ही। डेल्टा नेट का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 240 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। और अगर तुम्हें 120 बोलना होगा तो क्या बोलोगे, क्लॉक वाइज। कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं सर। चलो एक चीज तो हम करके जरा दिखाते हैं, इसी को पाई ज्यादा वाला से, पाई+2 आई से। ठीक है, पाई+2 आई पढ़ाए थे ना, ये डेल्टा का वैल्यू, ये क्या था हमारा ज्यादा वाला, इसे बोलते थे। अगर तुम्हें कभी कल मन करे ए वाला लगाने का तो कैसे लगाओगे, ज्यादा वाला। जब ज्यादा वाला जब लगाओगे, तुम एक बात बताओ कि डेल्टा वन लिखो तो डेल्टा वन का वैल्यू कितना बोलोगे, पाई+2 आई। अगर वो एंटी क्लॉक वाइज था तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लॉक वाइज हो जाएगा। तो कितना आएगा, 240 डिग्री क्लॉक वाइज। अगर डेल्टा टू लिखोगे तो डेल्टा टू का वैल्यू किसके बराबर, पाई+2 आई। तो बताओ ए वाला 180, वापस ये हमारा 30 दूना 60, ये भी कितना हमारा आपका 240 डिग्री क्लॉक वाइज। जब यहाँ से तुम डेल्टा नेट निकाल रहे होगे तो तुम देख पा रहे होगे कि यह वैल्यू 480 डिग्री क्लॉक वाइज आ गया है, जबकि 360 से ज्यादा होगा नहीं हमारा डेविएशन। तो यहाँ पर जो हमारा डेल्टा नेट लिखना होगा वह क्या करना पड़ेगा, इसमें 360 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। समझ में आ गया तो इसको जल्दी से लिखो, हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे। करो जल्दी। हाँ बोलो। फिर से बता दीजिए, कहाँ पे, फिर से बता दीजिए इसका सॉल्यूशन, इंटरनेट चला गया। अच्छा अरे इसमें कुछ नहीं किए हैं, डेल्टा वन निकाले आपका, यहाँ से इधर गया तो यहाँ पर अच्छा बस एंगल तो तुम्हें निकालना था। देखो एंगल हम कैसे निकाले, ये वाला क्रॉस को ये हटा दो यहाँ से पूरा। देखो ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये पहला अगर लाइन ये वाला पैरेलल है इसके, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में ये वाला बराबर होगा नहीं 60, बताओ। अगर 60 हुआ तो हमारा ये 90 डिग्री, तो कितना डिग्री हुआ हमारा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला 30 डिग्री, वापस ये 90 डिग्री, वापस कितना हुआ हमारा आपका 60 हुआ। ये 60 हुआ तो वापस ये भी कितना होगा हमारा आपका 60 होगा, तो कितना होगा हमारा आपका 30। बस इतना तो किए हैं, कोई दिक्कत है? तो जल्दी से कॉपी करो। लिख लिए?
हो गया जी। हाँ सर। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, जा सकते हो, हम इसका पीडीएफ ऐसे भेजेंगे, जो छूटा उटा होगा लिख लेना। ठीक है, कुछ पूछना हो तो बताओ हमें, ऐसे कुछ है नहीं इसमें, हम पीडीएफ ग्रुप में भेज देते हैं। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो तो जाओ। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय।